नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर के साथ। तो चलिए बिना देर करे फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में पिछले हफ्ते बरसात के बावजूद देश के अधिकतर जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 50% ही रह गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पंजाब के जलाशयों में पानी के स्तर में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई। जलाशयों में घटते पानी के स्तर की वजह से जमीन में नमी का स्तर घट सकता है, जिस वजह से खेतों में खड़ी रबी की फसल पर असर पड़ने की आशंका है। खुदरा महंगाई दर जनवरी में घटकर 5.09% रह सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी आने से खुदरा महंगाई 3 महीने के निचले स्तर पर आ सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रमुख महंगाई दर भी घटकर 3.70% रह सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना यह भी है कि नवंबर से लगातार बढ़ रही खाद्य कीमतें पिछले महीने कुछ कम हुई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य कीमतों की हिस्सेदारी करीब आधी है। खुदरा महंगाई भले ही कम हो, लेकिन फिर भी ये केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से ज्यादा ही रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने सभी अवधि के लिए अपनी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। MCLR वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को कर्ज की पेशकश करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई MCLR 9 फरवरी से लागू हो गई है। इस रिवीजन के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 1 साल वाली MCLR 8.70% से बढ़कर 8.80% हो गई है। होम, ऑटो और पर्सनल लोन जैसे अधिकांश उपभोक्ता कर्ज पर ब्याज की दर 1 साल वाली MCLR पर निर्भर करती है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत दी है। PNB ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक आम नागरिकों को 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर 3.5% से लेकर 7.25% के बीच ब्याज की पेशकश कर रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर 4% से लेकर 7.75% है। PNB ने 300 दिनों की FD पर ब्याज की दर 6.25% से बढ़ाकर 7.05% कर दी है। बैंक ने इस FD पर ब्याज की दर में 0.80% की बढ़ोतरी की है। बाकी सभी अवधि की FD पर ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। PNB के साथ ही HDFC बैंक ने भी अपनी FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की कुछ चुनिंदा अवधि वाली FD के ब्याज पर 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। FD पर नई ब्याज दरें 9 फरवरी से लागू हो गई हैं। HDFC बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को 3.5% से लेकर 7.75% तक की पेशकश कर रहा है। HDFC बैंक ने 18 महीने से लेकर 21 महीने से कम अवधि वाली FD पर ब्याज की दर 7% से बढ़ाकर 7.25% कर दी है। मतलब इस FD पर अब ग्राहकों को 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा। समर सीजन से पहले हवाई किरायों की वृद्धि पर रोक लग सकती है। बढ़ते हवाई किराए को लेकर चिंता के बीच संसद की समिति ने विशिष्ट मार्गों पर हवाई किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है। समिति ने हवाई टिकट की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। हवाई किराए पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद समिति ने कहा है कि एयरलाइंस द्वारा टिकट की कीमतों का स्वनियमन असरदार नहीं रहा है। फिलहाल हवाई किराया ना तो सरकार तय करती है और ना ही इसको रेगुलेट करती है। समिति के सुझाव का एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखा गया। शुक्रवार को एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश ऑयल कंपनी BP के जॉइंट वेंचर जियो BP इस साल 250 नए पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। अभी कंपनी के देश भर में 1700 पेट्रोल पंप हैं। इसके अलावा कंपनी अपने रिटेल आउटलेट्स पर भी कंप्रेस्ड बायोगैस और बायो CNG की भी बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। जियो BP अपने EV चार्जिंग पॉइंट को भी दोगुना करेगी। अभी कंपनी के 4200 चार्जिंग पॉइंट है। इस साल के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 8000 तक की जाएगी। चार्जिंग पॉइंट बढ़ने से EV चालकों को फायदा होगा। मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है। इस बार की नीलामी में दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कुछ टेलीकॉम कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे।
आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम ने अपनी ई कॉमर्स सेवा का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। ऑनलाइन रिटेल कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पेटीएम ने विटसिला का अधिग्रहण भी किया है। विटसिला ओएनजीसी पर एक विक्रेता मंच है। कंपनी ने करीब 3 महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन किया था। 8 फरवरी को कंपनी रजिस्ट्रार ने इसकी मंजूरी दी है। पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड होगा। सरकार ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य फसल बीमा योजना को एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और किसानों को अपनी चिंताएं दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 की भी शुरुआत की है। पहल से देश भर के किसानों को लाभ होगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।